हमजा आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से अपडेट्स हमें दे रहे हैं। हमजा, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो गई है और अब तैयारी कर लीजिए आप सब लोग। आज का दिन तो आपके लिए काफी लंबा होने वाला है और आने वाले 90 दिन भी बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपसे कहा था, जब इमरान खान ने ये पीटीवी के इस पे अनाउंस किया कि मैंने समरी भेज दी है और मैं असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व कर दूंगा, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साथ ही बैठे हुए हों, उनके प्रेसिडेंट साथ ही बैठे हुए हों और उन्होंने साइन भी कर दिया हो। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अब ऑपोजिशन का धरना जो था उसको उन्होंने टाइम ही नहीं दिया कि वो अपनी इंटेंसिटी या प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकें, और अब असेंबलीज जो हैं दे स्टैंड डिसॉल्व्ड, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कह दिया है। अब हमारे पास आएगा 3 महीने का केयरटेकर सेटअप, जिसका अरेंजमेंट होगा अगले 14 दिन के अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 3 महीने का होगा और 3 महीने के अंदर जनरल इलेक्शंस के ऊपर जाएंगे। तो ये अब आगे का प्रोसेस जो है वो इस तरीके से। हमजा, केयरटेकर सेटअप के लिए ही अब हमें थोड़ी देर पहले हम भी जिक्र कर रहे थे, कुछ नाम सामने आ रहे हैं। केयरटेकर पीएम कौन होगा, फौज ये डिसाइड करेगी, किस तरह का प्रोसेस होता है? देखिए, केयरटेकर सेटअप के लिए फौज की ओवरऑल डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं होती, लेकिन जहां आप ये समझ लीजिए कि जहां उन्होंने ये फेस सेविंग का प्लान डिसाइड किया तीनों पार्टीज को एग्रीएबल ऑप्शंस के ऊपर, तो आई एम श्योर कि जो है वो केयरटेकर सेटअप को लेके भी जो है ना वो पहले से नाम भी सोच लिए होंगे, किसको लाया जाएगा और किस तरीके से आगे प्रोसीजर चलेगा टुवर्ड्स अ जनरल इलेक्शन। ये सारे फैसले मेरे ख्याल में हो चुके होंगे, तो हमारे सामने अभी उनके नाम भी जो है वो ऑप्शंस की शक्ल में सामने आ जाएंगे। हमजा, ऐसा लगता है कि सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर इमरान खान ने एक बार फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है। जहां विपक्ष की सोच खत्म हो रही थी, वहां पर उनकी सोच शुरू हो रही थी। ये सारी प्लानिंग चल रही थी, लगातार इस पर हमारी चर्चा बनी रहेगी। विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया और अब केयरटेकर सरकार बनेगी पाकिस्तान में, क्योंकि आने वाले 90 दिन में चुनाव होंगे। नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है, लेकिन अब क्या होगा कि इमरान खान भी बाहर बैठेंगे। एक केयरटेकर सेटअप पूरा तैयार होगा, पूरी सरकार तैयार होगी, जिसकी निगरानी में आने वाले 90 दिन में चुनाव होंगे पाकिस्तान में। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस सरकार को तय करते हैं। कहा यह भी जाता है कि इसमें बड़ा हाथ आर्मी का होता है। जो इस केयरटेकर सरकार में नुमाइंदे होंगे वो जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियंस ही हो, वो सिविल सोसाइटी से भी आ सकते हैं, जजेस भी हो सकते हैं, आर्मी के नुमाइंदे भी हो सकते हैं और जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं। तो कौन वो होंगे जो केयरटेकर सरकार में शामिल होंगे? विवेक काजू साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग है? पाकिस्तानी आर्मी अब चाहेगी कि उन्हीं के लोग आने वाले 3 महीने ऑब्जर्व करें इस केयरटेकर सरकार के? नहीं, आर्मी तो पीछे रहेगी। मुझे लगता है कि इस बार वो किसी जजी को लाएंगे जो कि केयरटेकर सरकार की लीडरशिप हो, यानी जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि ऐसे आदमी को लाना पड़ेगा जिस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हो, जो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके, चाहे वो 3 ही महीने के लिए हो। तो इसलिए अगर कोई सब जज इनकार कर देते हैं तो अलग बात है, फिर उनको कोई और ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अब कोई जज होगा और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को वो चुनेंगे मिनिस्टर्स के तौर पे, जिसमें लोगों को एक विश्वास हो कि ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कर पाएंगे। हाँ, अब आखिरी चीज, इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, तो उनको भी अब एक रोल अदा करना पड़ेगा। और आखिरी बात तो यही है कि मुझे तो यकीन है कि इमरान खान को फौज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो अगला प्रधानमंत्री बने। तो वो कितनी भी वो कहें कि अमेरिका ने ये कर दिया, ऐसा हो गया, अब उसने एक प्रकार से लंबी डोर तो ले ली है, लेकिन लंबी डोर पर वो आपने कहा एम्बेसडर काटजू की पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन काफी विवादों में घिरा रहता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है पाकिस्तान में जिससे जुड़ा कोई विवाद ना हो। आज जब डिप्टी स्पीकर ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को बर्खास्त किया, वो भी एक विवाद वाला मुद्दा बन गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।